हेलो बच्चों, मैं लेकर आया हूं आपका अपना प्यारा चैनल शिक्षा एकेडमी बाय राहुल सर। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं क्लास 12 का यूनिट नंबर फर्स्ट है, जिसका नाम है ठोस अवस्था। और आज मैं पढ़ाऊंगा ठोस अवस्था का वीडियो नंबर 10। तो जैसा कि मैं 9वें वीडियो में आप लोगों को समझाया था कि क्रिस्टल जालक क्या होता है, क्रिस्टल जालक कितने प्रकार के होते हैं। तो 9वें वीडियो में इसके बारे में मैंने आप लोगों को समझाया था। आज मैं आप लोगों को लेकर आया हूं, आज पढ़ाने वाला हूं क्या, एकक कोष्ठिका। क्या पढ़ाने वाला हूं? एकक कोष्ठिका। एकक कोष्ठिका क्या होती है, जिसकी अंग्रेजी होती है यूनिट सेल। क्या होती है? यूनिट सेल। इसकी अंग्रेजी क्या होती है? यूनिट सेल। एकक कोष्ठिका क्या होता है तो आप लोग समझिए। जैसे एक दीवार होता है और वह दीवार क्या है? ईंटों से बनी हुई है, और वो दीवार को एक आप मानकर क्या चलेंगे? क्रिस्टल मानकर चलेंगे, संपूर्ण क्रिस्टल मानकर चलेंगे। और उस दीवार का निर्माण ईंटों से हुआ है, तो उन ईंटों को आप लोग क्या कहोगे? क्या एकक कोष्ठिका कहोगे। तो आप लोग कह सकते हो, क्या कहोगे? लिखोगे कि संपूर्ण क्रिस्टल में, क्या लिखोगे? संपूर्ण क्रिस्टल में क्या करोगे? संपूर्ण क्रिस्टल की क्या लिखोगे? वह छोटी से छोटी इकाई, वह छोटी से क्या लिखोगे? छोटी सी छोटी इकाई। क्या लिखोगे? छोटी सी छोटी इकाई, जिसे क्या करोगे? जिसे सभी दिशाओं में यानी क्या करोगे? सभी दिशाओं में समान रूप से, क्या लिखोगे? समान रूप से बार बार दोहराने पर क्या लिखोगे? पूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है। क्या लिखोगे? पूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है। क्या कहलाती है? एकक कोष्ठिका कहलाती है। क्या कहलाती है? एकक कोष्ठिका कहलाती है। तो ये हो गई एकक कोष्ठिका की परिभाषा। मैंने क्या समझाया कि संपूर्ण क्रिस्टल में या संपूर्ण क्रिस्टल की वह छोटी से छोटी इकाई, जिसे सभी दिशाओं में आप लोग क्या करो? समान रूप से बार बार दोहराओ, और दोहराने पर एक पूर्ण क्रिस्टल का क्या हो जाए? निर्माण हो जाए। तो उस छोटी से छोटी इकाई को आप लोग क्या बोलोगे? एकक कोष्ठिका बोलोगे। क्लियर? आप लोगों की इतनी बात समझ में आई? जैसे एक दीवार होता है और उस दीवार का निर्माण ईंटों ने किया है, तो ईंटों को आप लोग क्या कहोगे? एक ईंट को क्या कहोगे? एकक कोष्ठिका कहोगे। अगली हेडिंग डालिए। अगली हेडिंग है आपको एकक है आपके लिए। अगली हेडिंग है एकक कोष्ठिका के प्राचल। क्या? एकक कोष्ठिका के प्राचल। तो एकक कोष्ठिका के प्राचल, इसकी अंग्रेजी होती है पैरामीटर्स ऑफ। क्या लिखोगे? पैरामीटर्स ऑफ यानी यूनिट सेल। पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। तो आप लोग हिंट डालिए कि एकक कोष्ठिका के प्राचल क्या होते हैं, इसके बारे में समझिए। मैंने आपको बताया था एक क्या है? एक एकक कोष्ठिका है। आप लोग बनाइए, एक क्या है? एकक कोष्ठिका है। एकक कोष्ठिका के आप लोग प्राचल के बारे में जानना है कि एकक कोष्ठिका में कितने कोने होते हैं। इसमें जो कोनों की संख्या होती है, किसके? कोनों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 8 होती है। कितनी होती है? 8। कैसे? देखो, एक कोना ए है, एक कोना ए है, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां, ये सातवां, और ये क्या है? 8 कोने होते हैं। किसी भी एकक कोष्ठिका में कोनों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। कितनी होती है बच्चों? 8 होती है। अब इसके बाद कोनों की संख्या 8 हो गई। अगर आप लोगों से कोई पूछे
कि इसमें कोर कितने होते हैं, कोरों की संख्या कितनी होती है, कोर की संख्या। तो कोर की संख्या अगर कोई पूछे तो आप लोग बताइएगा 3 टाइप्स है। कितने होते हैं, 3 टाइप्स है। कौन कौन, देखिए 3 टाइप्स का मतलब एक देखो ए, और ए क्या है बी, और ए क्या है सी है। तो कोर कितने होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। अर्थात कितने, 3 टाइप्स का मतलब 4 फर्श वाला, 4 फर्श वाले, 4 छत वाले और 4 कोनों वाले। देखो जैसे ये मान लीजिए क्या है कि ये फर्श है, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कुल कोर कितने हो गए, 12। कितने कोर हैं, 12 कोर। कितने कोर हैं, 12 कोर। अब इसमें क्या हो सकता है, देखिए इसमें जो आपके कोण होते हैं, और 3 टाइप्स, यानी इसको लिख सकते हो ए बी सी, ये 3 टाइप्स कोण होते हैं। क्लियर। अब देखिए इसके बाद अगर आप लोगों से कोई पूछे कि इसमें कोण कितने होते हैं, क्या होते हैं, कोण कितने होते हैं, तो आप लोग कोण की संख्या जो होती है, इसमें कोण आपके जो होते हैं वो क्या होते हैं, 3 टाइप्स है। ये भी 3 टाइप्स होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, अल्फा, बीटा और क्या होता है गामा। ये देखिए कोण अल्फा, इतना कोण क्या होगा अल्फा, ये क्या होगा बीटा, और ये क्या होगा गामा, यानी अल्फा बीटा गामा। और इसमें जो काय केंद्र होता है, काय केंद्र को हम कहते हैं अंतः केंद्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतः केंद्र भी कहते हैं। तो अंतः केंद्र की संख्या कितनी होती, 1। जो जिस कमरे में आप लोग रहते हो उस कमरे का जो सामने वाला हिस्सा होता है, जो सामने वाली दीवार होती है, उसका वही क्या कहलाता, काय केंद्र कहलाता। क्या कहलाता, यही देखो सामने वाला हिस्सा क्या है, काय केंद्र है। इसमें काय केंद्र की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। बात समझ में आई होगी आप लोगों को। और एक आप लोग नोट बात याद रखना, नोट बात क्या याद करना, कि जो कोण होते हैं ए बी सी, और जो कोण होते हैं अल्फा बीटा और क्या होता है गामा, ए बराबर हो भी सकते हैं, बराबर है हो भी सकते हैं, और नहीं भी, जैसा कि मैं आगे चल के आप लोगों को बताऊंगा। यानी बराबर हो भी सकते हैं, मतलब बराबर हो सकते हैं, और या और नहीं भी, और है क्या लिखोगे, नहीं भी। बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। यानी जो क्या होते हैं, कोण जो होते हैं ए बी सी और अल्फा बीटा गामा, ये दोनों बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। आप लोगों को ये बात मेरी समझ में आई होगी। तो आप लोग इसे आप लोग अपने नोटबुक में लिख लीजिए, फिर मैं आप लोगों को आगे पढ़ाने वाला हूं, क्या मैं आपको समझाता हूं। तो मैं इसको मिटाता हूं, आगे देखिए। तो आप लोगों ने क्या पढ़ा कि एकक कोष्ठिका किसे कहते हैं, और एकक कोष्ठिका के प्राचल क्या होते हैं। एकक कोष्ठिका में आपके 8 कोने होते हैं, और 12 क्या होते हैं, कोण होते हैं। 3 कोण होते हैं अल्फा बीटा गामा, और आपके क्या होते हैं, एक काय केंद्र होता है। क्या कहोगे, एक काय केंद्र होता है। अगली हेडिंग आप लोग डालिए, एकक कोष्ठिका के प्रकार। क्या डालेंगे, एकक कोष्ठिका के प्रकार, मतलब एकक कोष्ठिका कितने प्रकार की होती है। एकक कोष्ठिका के प्रकार, एकक कोष्ठिका के प्रकार। तो एकक कोष्ठिका मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की, 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की बच्चों होती हैं, 3 प्रकार की। जो पहली एकक कोष्ठिका होती है, वो पहला एकक कोष्ठिका जिसे कहते हैं सरल या आद्य एकक कोष्ठिका। क्या बच्चों, सरल या आद्य एकक कोष्ठिका, सरल या आद्य एकक कोष्ठिका। पहली एकक कोष्ठिका होती है सरल या आद्य एकक कोष्ठिका। और जो दूसरी एकक कोष्ठिका होती है जिसे कहते हैं केंद्रित, क्या बोलेंगे बच्चों, केंद्रित एकक कोष्ठिका, केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो
एकक कोष्टिका कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के बच्चों, सॉरी 3 प्रकार मैंने लिखा था लेकिन 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला होता सरल या आद्य एकक कोष्टिका और दूसरा होता केंद्रित एकक कोष्टिका। तो आप लोग हेडिंग डालिए, पहली जो इसकी हेडिंग है जिसका नाम है सरल या आद्य एकक कोष्टिका, सरल या आद्य एकक कोष्टिका। तो आप लोग एग्जाम में अधिकतर यही आता है, आद्य एकक कोष्टिका किसे कहते हैं। तो इसकी अंग्रेजी होती है सिंपल, क्या? सिंपल यूनिट सेल। क्या लिखोगे? सिंपल यूनिट सेल। इसका जो आप लोग क्या लिख सकते हो, इसे एससीसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एससीसी। जब आप लोग बड़ी क्लास में जाओगे तो यही पाओगे, एससीसी ही लिखा हुआ पाओगे, या आपके इंटरमीडिएट में भी ऐसा क्वेश्चन करके आता है। ठीक है, तो अब इसे लिखोगे एससीसी भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो एकक कोष्टिका होती है, आप क्या बनाओगे, पहले छोड़िए इसे, मैं आगे बताता हूँ इसका डेफिनेशन के माध्यम से, कि सरल या आद्य एकक कोष्टिका में जो क्या होते हैं, अवयवी कण होते हैं। मतलब सरल या आद्य एकक कोष्टिका में, सरल या आद्य एकक कोष्टिका में जो अवयवी कण होते हैं, क्या होते हैं बच्चों? अवयवी कण होते हैं। वो केवल किस पर होते हैं? अवयवी कण केवल कोनों पर होते हैं। कहाँ होते हैं? कोनों पर होते हैं, एकक कोष्टिका के कोनों पर होते हैं, यानी कोनों पर उपस्थित होते हैं। तो आप लोग क्या लिखेंगे, इसमें क्या होती है कि अवयवी कण केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं। जैसे आपके हम एकक कोष्टिका बना रहे हैं, एक क्या है? एकक कोष्टिका है। एक क्या बच्चों? एकक कोष्टिका है। अब एकक कोष्टिका में कोनों की संख्या टोटल कितनी होती है? 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। देखिए इसमें, ये देखिए 8 कोने हैं, तो इन कोनों पर क्या है? केवल अवयवी कण है। जैसा कि मैंने आप लोग कल समझाया था कि अवयवी कण क्या होते हैं, इन्हें क्या लिखोगे? अवयवी कण। ये क्या है? अवयवी कण। जो सरल या आद्य एकक कोष्टिका में जो अवयवी कण होते हैं वो केवल किस पर होते हैं? कोनों पर होते हैं। क्लियर? अगर आप लोगों से कोई पूछे कि सरल या आद्य एकक कोष्टिका किसे कहते हैं, तो आप लोग जवाब देना कि ऐसे एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण सिर्फ किस पर होते हैं? कोनों पर उपस्थित होते हैं, सरल या आद्य एकक कोष्टिका कहलाती है, या एससी कहलाती है। बात समझ में आई आप लोगों को? और दूसरा इसका प्रकार है जिसे कहते हैं केंद्रित एकक कोष्टिका। क्या कहते हैं? केंद्रित एकक कोष्टिका। केंद्रित एकक कोष्टिका की अंग्रेजी होती है, आप लोग हिंट डालिएगा, केंद्रित एकक कोष्टिका। सेंटर्ड, क्या लिखेंगे बच्चों? सेंटर्ड यानी यूनिट, सेंटर्ड यूनिट सेल। अब क्या होता है कि केंद्रित एकक कोष्टिका क्या होती है, आप लोग सुनो, कि केंद्रित एकक कोष्टिका एक ऐसी कोष्टिका होती है जिसमें क्या होती है? जिसमें जो अवयवी कण होते हैं, मतलब क्या होते हैं? कोनों के अतिरिक्त। क्या लिखोगे इसमें? कोनों के अतिरिक्त, कोनों के अतिरिक्त यानी कुछ अवयवी कण, अतिरिक्त कोनों के अतिरिक्त कुछ अवयवी कण क्या होते हैं? अवयवी कण यानी मतलब अवयवी कण अन्य स्थानों पर भी उपस्थित होते हैं, अन्य स्थानों पर भी क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं, अन्य स्थानों पर भी उपस्थित होते हैं। आप लोगों से अगर कोई पूछे कि केंद्रित एकक कोष्टिका किसे कहते हैं, तो आप लोग जवाब देना कि ऐसे एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त क्या होते हैं? अन्य स्थानों पर भी उपस्थित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? केंद्रित एकक कोष्टिका कहते हैं। अब देखिए आप लोग, मैं एक एक करके समझाऊंगा, आगे हेडिंग डालिए कि केंद्रित एकक कोष्टिका के प्रकार। क्या हेडिंग डालेंगे? केंद्रित एकक कोष्टिका के प्रकार, केंद्रित एकक कोष्टिका के प्रकार। तो आप लोग फटाफट अंग्रेजी हेडिंग डालिए, केंद्रित एकक कोष्टिका के प्रकार। इसके 3 प्रकार होते हैं। कितने बच्चों होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। केंद्रित एकक कोष्टिका 3 प्रकार की होती है। जो इसकी पहली एकक कोष्टिका होती है उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? यानी अंतः, क्या लिखेंगे? अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका।
अंतः केंद्रित एकक कोशिका, अंतः केंद्रित एकक कोशिका। और इसका जो दूसरा प्रकार होता है जिसे कहते हैं फलक केंद्रित एकक कोशिका। क्या बच्चों? फलक केंद्रित एकक कोशिका, यानी फलक केंद्रित एकक कोशिका। और जो इसका तीसरा प्रकार होता है जिसे कहते हैं अंत्य, क्या कहते हैं? अंत्य केंद्रित एकक कोशिका, अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। तो आप लोग इतना लिखिए, आप लोगों ने क्या पढ़ा कि एकक कोशिका दो प्रकार की होती है। जो पहली एकक कोशिका होती है वह कौन सी होती है? सरल या आद्य एकक कोशिका होती है। जो सरल या आद्य एकक कोशिका ऐसी होती है जिसमें अवयवी कण क्या होते हैं? केवल, यानी किसके? एकक कोशिका के कोनों पर ही उपस्थित होते हैं। और दूसरी एकक कोशिका होती है केंद्रित एकक कोशिका। एक केंद्रित एकक कोशिका में जो होते हैं अवयवी कण कोनों पर तो उपस्थित होते हैं, उसके अलावा कुछ कण ऐसे होते हैं जो अन्य स्थानों पर भी उपस्थित होते हैं। और अब आप लोग क्या हेडिंग डालें कि केंद्रित एकक कोशिका के प्रकार। केंद्रित एकक कोशिका तीन प्रकार की होती है। पहली एकक कोशिका अंतः केंद्रित एकक कोशिका, फलक केंद्रित एकक कोशिका और अंत केंद्रित एकक कोशिका। देखो, अंतः केंद्रित एकक कोशिका को हम BCC से प्रदर्शित करते हैं और फलक केंद्रित एकक कोशिका को यानी FCC से प्रदर्शित करते हैं और अंत केंद्रित एकक कोशिका को हम ECC से प्रदर्शित करते हैं। तो आप लोग इस बात को अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर मैं आप लोगों को इनके बारे में बताने वाला हूं कि अंतः केंद्रित, फलक केंद्रित और अंत केंद्रित एकक कोशिका किसे कहते हैं। आप लोग लिख लिए, नोट कर लीजिए। तो आगे देखिए आप लोग, आगे मैं आप लोग पढ़ाने वाला हूं कि अंतः केंद्रित एकक कोशिका और फलक केंद्रित एकक कोशिका और क्या होता है अंत केंद्रित एकक कोशिका किसे कहते हैं। एक एक मैं आप लोगों को बताता रहूंगा। तो चलिए आप लोग देखिए, हेडिंग डालिए कि अंतः केंद्रित एकक कोशिका। क्या डालेंगे? अंतः केंद्रित एकक कोशिका। हेडिंग डालिए आप लोग, अंतः केंद्रित एकक कोशिका। अंतः केंद्रित एकक कोशिका किसका प्रकार है? केंद्रित एकक कोशिका की। इसकी अंग्रेजी होती है बॉडी, क्या लिखोगे? बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड यानी यूनिट सेल। क्या? यूनिट सेल। और आप लोग जानते हो इसको हम BCC से भी प्रदर्शित करते हैं। ध्यान दीजिए, अक्सर जो क्वेश्चन आता है BCC करके ही आता है। तो अंतः केंद्रित, इसे काय केंद्रित एकक कोशिका भी कह सकते हो, यानी अंतः केंद्रित एकक कोशिका। तो इसमें क्या होता है? अंतः केंद्रित एक ऐसे एकक कोशिका होती है जिसमें क्या होता है कि अवयवी कण क्या होते हैं? कोनों के अतिरिक्त लिखोगे, कोनों के अतिरिक्त कहाँ हो? काय केंद्र पर हो। कहाँ हो? काय केंद्र पर भी। कोनों के अतिरिक्त क्या हो? काय केंद्र पर भी क्या हो? उपस्थित होते हैं। क्या लिखोगे? उपस्थित होते हैं। तो आप लोगों से अगर कोई बच्चों पूछे कि अंतः केंद्रित एकक कोशिका किसे कहते हैं, तो आप लोग जवाब देना कि अंतः केंद्रित एकक कोशिका एक ऐसी एकक कोशिका होती है जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त काय केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? अंतः केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। जैसे मैं आप लोग समझाना चाहता हूं कि एक आप लोग एकक कोशिका बनाइए। क्या बनाइए? एकक कोशिका। ए है एकक कोशिका और इस एकक कोशिका में कितने कोने होते हैं? 8। तो 8 कोनों पर आप लोग क्या करिए? अवयवी कणों को प्रदर्शित कर दीजिए। मैंने अवयवी कणों को क्या कर दिया? प्रदर्शित कर दिया। और आप लोग जानते हो एकक कोशिका का काय केंद्र जो सामने वाला फलक होता है वही होता है। तो इसे काय केंद्र पर, काय केंद्र देखो यही है, एक कण क्या हो? काय केंद्र पर भी उपस्थित हो। क्लियर?
ये देखिए कण जो है काय केंद्र पर उपस्थित है। तो इस प्रकार की एकक कोशिका को हम क्या बोलते हैं? अंतः केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। मतलब कोनों के अतिरिक्त और कहाँ है? कोनों के अतिरिक्त आपका एक कण कहाँ है? ये देखिए काय केंद्र, जो सामने वाला हिस्सा होता है आपके मकान का, वही काय केंद्र होता है। तो उस काय के केंद्र पर एक कण उपस्थित होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अब क्या कहते हैं? अंतः केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। तो आप लोग इसको बना लीजिए। और ये तो पहला प्रकार था। अब दूसरा प्रकार के बारे में बताने जा रहा हूं, ठीक है। दूसरा होता है फलक केंद्रित एकक कोशिका। क्या हेडिंग डालिए? फलक केंद्रित एकक कोशिका। फलक केंद्रित एकक कोशिका। तो फलक केंद्रित एकक कोशिका की अंग्रेजी होती है फेस। क्या डालोगे? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, या इसको आप लोग एफसीसी भी कह सकते हो, एफसीसी भी कहोगे। तो फलक केंद्रित एकक कोशिका एक ऐसी एकक कोशिका होती है जिसमें यानी जो अवयवी कण होते हैं, क्या होते हैं? अवयवी जो कण होते हैं वो कहाँ होते हैं? कोनों पर तो उपस्थित होते हैं। तो कोनों के अतिरिक्त कहाँ हो? कोनों के अतिरिक्त यानी प्रत्येक फलकों पर भी हो, प्रत्येक फलक पर भी हो, यानी प्रत्येक फलक पर भी हो। प्रत्येक फलक पर भी क्या होते? प्रत्येक फलक पर भी उपस्थित है। क्या लिखोगे? प्रत्येक फलक पर भी उपस्थित होते हैं। क्लियर? अब आप लोगों से अगर कोई डेफिनेशन पूछे कि फलक केंद्रित कोशिका किसे कहते हैं, तो आप लोग जवाब देना कि ऐसे कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलक पर होते हैं, उपस्थित होते हैं, वह क्या कहलाता है? फलक केंद्रित एकक कोशिका कहलाता है। आप लोग जानते हो एकक कोशिका में फलक की संख्या टोटल कितनी होती है? 6 होती है। याद कर लीजिए कि अंतः केंद्र मतलब क्या? एकक कोशिका में फलक की संख्या टोटल कितनी होती है? 6। देखिए एक फलक ए है और दूसरा फलक ए है और इसके बाद तीसरा फलक ए है और चौथा फलक ए है और इसके बाद पांचवा फलक क्या है? ए है और छठवां फलक ए है। मतलब फलक की संख्या किसी भी एकक कोशिका में कितनी होती है? 6 होती है। आप लोग समझ में आया? तो आप लोग इसको बना सकते हो। इसका एक फिगर बना लीजिए कि फलक केंद्रित एकक कोशिका, एक एकक कोशिका बनाइए और ये क्या भैया? एकक कोशिका है। तो एकक कोशिका में कितने कोने होते हैं? 8। तराचल में अगर देखा जाए तो एकक कोशिका में कितने कोने होते हैं? 8 कोने होते हैं। अब देखिए एक फलक ए है, तो इसके केंद्र पर मतलब प्रत्येक फलक के, यहाँ लिखिएगा अतिरिक्त प्रत्येक फलक पर भी उपस्थित हो, यानी फलक के केंद्र पर। यहाँ लिखोगे कि प्रत्येक फलक के, यहाँ लिख लीजिएगा केंद्र पर भी उपस्थित हो, केंद्र पर भी उपस्थित हो। ये देखिए इस फलक का केंद्र ए है, इस फलक का केंद्र क्या भैया? ए है, ए केंद्र है। इस फलक का केंद्र क्या है? ये देखिए इस फलक का केंद्र क्या है? ए है। इस फलक का केंद्र क्या है? ए है। क्लियर? और इस फलक का केंद्र क्या है? ए है। क्लियर? और इस फलक का केंद्र क्या है? इस फलक का केंद्र क्या है? आपका ए है। क्लियर? यानी आप लोगों से अगर कोई पूछे फलक केंद्रित एकक कोशिका किसे कहते हैं, तो आप लोग कहिएगा इसमें क्या होते हैं? अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। तो ये क्या होता? फलक केंद्रित एकक कोशिका होता है। क्लियर? आप लोगों को मेरी ये बात समझ में आई होगी। चलिए आप लोग अगला हेडिंग डालिए। अगले हेडिंग तीसरा नंबर है, जिसे कहते हैं यानी अंत्य। क्या बोलोगे? अंत्य केंद्रित, अंत्य केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। अंत केंद्रित एकक कोशिका क्या होती है? इसकी अंग्रेजी लिखना कि इंड सेंटर्ड। क्या लिखोगे? इंड सेंटर्ड यूनिट, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। हेडिंग डालिए। या इसका नाम ईसीसी भी होगा, इसे ईसीसी प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए अंत केंद्रित एकक कोशिका क्या होती है, इसके बारे में समझना है। अंत, इसमें क्या होता है ना कि जो अवयवी कण होते हैं वो कोनों पर तो उपस्थित होते हैं, लेकिन
दो विपरीत फलकों के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। समझ में आया? तो इसमें जो अविकर्ण होते हैं क्या होते हैं, इसमें क्या होते हैं, जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण होते हैं वो कहाँ, कोनों के अतिरिक्त, कोनों के अतिरिक्त, यानी कोनों के अतिरिक्त, यानी दो विपरीत, क्या लिखोगे, दो विपरीत, यानी दो विपरीत फलकों के, दो विपरीत फलकों के केंद्र पर भी क्या होते हैं, दो विपरीत फलकों के केंद्र पर भी क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। क्या लिखोगे बच्चों, उपस्थित होते हैं। क्लियर? आप लोग समझे कि अगर आप लोगों से कोई पूछे कि अंत केंद्रित एকক कोष्ठिका किसे कहते हैं, तो आप लोग जवाब देना कि ऐसे एকক कोष्ठिका जिसमें अविकर्ण क्या होते हैं, कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक मतलब दो विपरीत फलकों के केंद्रों पर उपस्थित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, यानी अंत केंद्रित एকক कोष्ठिका कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं, एक क्या है, एक एग्जाम्पल के रूप में मैं समझाना चाहता हूं। क्लियर? अब देखिए क्या होगा, इसमें एकक कोष्ठिका में कोनों की संख्या कितनी होती है बच्चों, 8 होती है। जानते हो आप लोग, पढ़ाया गया है कि एकक कोष्ठिका में कोनों की संख्या 8 होती है। तो कोनों पर अविकर्ण तो हैं, देखिए प्रत्येक कोनों पर तो अविकर्ण उपस्थित हैं, लेकिन इसके दो विपरीत फलक, जैसे इस फलक का जो विपरीत फलक कौन होगा बताइए, इस फलक का जो विपरीत फलक होगा आपका ए होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, और इस फलक का जो विपरीत फलक होगा ए होगा, यानी ए। तो आप लोग दो विपरीत फलक को चुन लीजिए, और दो विपरीत फलक को चुनोगे, अब दो विपरीत फलक, इस फलक का विपरीत ए फलक है, तो इसके केंद्र पर क्या अविकर्ण को स्थापित कर दो या व्यवस्थित कर दो, तो इसे हम क्या कहते हैं, यानी अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। बच्चों आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई होंगी। अगर आप लोगों को समझ में आई हैं तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक कीजिए। बस आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।